आप सभी को प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बिरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। पेज नंबर 483 में से लिया गया है, जो अस्मिता पब्लिकेशन का बुक है। तो क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद में हम लोग सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। सिंगल एंट्री सिस्टम चैप्टर में से हम लोग सीख रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ के समझ लेते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, इसी में से लिया गया है। पेज नंबर 483 है। क्वेश्चन में है प्रिपरेशन में स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ एयर्स विथ एडजस्टमेंट दिया है। मिस्टर सुभाष स्टार्टेड बिजनेस विथ ओपनिंग कैपिटल 80,000 रुपये दिया है। ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रॉ आरएस 1,000 पर मंथ फॉर पर्सनल यूज। व्यक्तिगत यूज के लिए 1,000 पर मंथ लिया है, तो साल में कितना हुआ? 12,000 रुपया। 1,000 मल्टीप्लाई बाई 12 मंथ, 12,000 हो गया। ही सोल्ड हिज लैंड फॉर आरएस 60,000 एंड इन्वेस्टेड इन अमाउंट इनटू द बिजनेस एज अ न्यू इंट्रोड्यूस कैपिटल, और न्यू कैपिटल दिया है 60,000 रुपया। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर एसिस्ट एंड लाइबिलिटीज वेयर एज फॉलो। यानी कि साल के अंत में एसिस्ट कितना है और लाइबिलिटीज कितना है दिया है यहाँ। तो प्लांट एंड मशीनरी दिया है 25,000 रुपया, फर्नीचर दिया है 20,000 रुपया, सन्डी डेटर्स दिया है 30,000 रुपया, स्टॉक दिया है 72,000 रुपया, कैश इन हैंड है 10,000 रुपया, सन्डीज क्रेडिटर्स है 10,000 रुपया। अब इसमें हम लोग का रिक्वायरमेंट में पूछा गया है ए नंबर में क्लोजिंग स्टेटमेंट अफेयर्स टू द फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल। हम लोग को क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। तो क्लोजिंग कैपिटल के लिए क्या करना है कि टोटल एसिस्ट जोड़ना है और टोटल लायबिलिटी घटा देंगे हम लोग, तो हम लोग का क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल निकलने के बाद में बी नंबर है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टोटल एसिस्ट निकालने के लिए क्या कर देना है, प्लांट एंड मशीनरी 25,000 जोड़ना है, फर्नीचर को 20,000 का जोड़ना है, सन्डीज डेप्टर को 30,000 का जोड़ना है, स्टॉक को 72,000 का जोड़ना है, कैश इन हैंड को 10,000 का जोड़ना है, और सन्डीज क्रेडिटर्स को घटा देना है। तो हम लोग को कैपिटल निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग कैपिटल निकालने के बाद में हम लोग बी नंबर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर निकालेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन है। ए नंबर में क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। यहाँ ये लायबिलिटीज हो गया, अमाउंट हो गया, एसिस्ट हो गया, अमाउंट हो गया। तो पहले एसी साइड हम लोग देख लेते हैं। यहाँ प्लांट एंड मशीनरी है 25,000 रुपया, फर्नीचर है 20,000 रुपया, सन्डीज डेटर्स है 30,000 रुपया, स्टॉक है 72,000 रुपया, कैश इन हैंड है 10,000 रुपया। अब 25,000, 20,000, 30,000, 72,000, 10,000 जोड़ेंगे तो 1,57,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ये इसी साइड हो गया। अब आते हैं हम लोग लायबिलिटी साइड में है, अमाउंट है, सन्डीज क्रेडिटर्स है, एक ही आइटम है 10,000 रुपया। अब क्या कर देना है हम लोगों को, 1,57,000 है इसी साइड में है। ठीक है, और 1,57,000 में से 10,000 घटाएंगे हम लोग तो कितना बचेगा? 1,47,000 रुपया। 1,47,000 रुपया हो जाएगा। 1,47,000 रुपया हो जाएगा हम लोगों को। ये कैपिटल बैलेंस इन फिगर हो गया। अब ये 1,47,000 कहाँ से आया है, यहाँ हम लोग समझ लेते हैं। कैपिटल इक्वल टू होगा टोटल एसिस्ट माइनस टोटल लायबिलिटीज होगा। तो टोटल एसिस्ट है 1,57,000 एसी साइड है, अब लायबिलिटीज है 10,000, तो 1,47,000 रुपये आंसर हो गया। यानी कि कैपिटल बैलेंस इन फिगर कैपिटल 1,47,000 रुपया हो गया। तो ए नंबर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन कर लिए। अब बी नंबर में करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर इंडेड। अब इसमें है पार्टिकुलर्स है, अमाउंट है। अब देखिए यहाँ हम लोग का फॉर्मेट के हिसाब से क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, तो 1,47,000 रुपये हम लोग क्लोजिंग कैपिटल निकाले हैं, ये हो गया। उसके बाद में ऐड करना है ड्यूरिंग द ईयर 1,000 गुना 12 महीना, तो ये 12,000 हो गया। तो क्या करना है, 1,47,000 12,000 जोड़ेंगे तो 1,59,000 रुपया हो जाएगा। ये टोटल हो गया। अब क्या करना है, फॉर्मेट के हिसाब से लेस करना है इंट्रोड्यूस कैपिटल और एडिशनल कैपिटल। नहीं इंट्रोड्यूस कैपिटल एडिशनल कैपिटल करना है, तो 60,000 रुपये दिया है। तो
तो अब क्या करना है, 1,59,000 में से 60,000 घटाएंगे तो 99,000 बच जाएगा, 99,000 बच जाएगा। इसको हम लोग एडजस्टेड कैपिटल कहेंगे। अब फिर फॉर्मेट के हिसाब से लेस करना है कैपिटल एट द बिगिनिंग और ओपनिंग कैपिटल 80,000 करना है। तो 99,000 में से 80,000 घटाएंगे तो 19,000 बच जाएगा। इसको हम कहेंगे, ये अमाउंट आया है प्रॉफिट में प्लस में, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर, यानी कि 19,000 रुपया प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हो गया। ठीक है। अब यहाँ ए नंबर में क्लोजिंग कैपिटल है 1,47,000 रुपया और प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है 19,000 रुपया, ये आंसर हो गया। तो इस तरीका से इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक लिए जय नेपाल।